हेलो दोस्तों, जय श्री राम। क्रैक एनी एग्जाम हेल्प पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है किस टॉपिक के ऊपर रहेगी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम हैं, मतलब 2024 के अंदर जो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उसके अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके पहले और आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आई हुई इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो कब चली थी आपकी? 1825 के अंदर और इंग्लैंड में चली थी। कहां पर विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत के अंदर प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 बंबई से थाने तक चली थी। आपके कितने किलोमीटर पूछे? तो 34 किलोमीटर। और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो लॉर्ड, आप कमेंट के अंदर बताना कि आपका आंसर क्या होने वाला है। स्टार्टिंग के अंदर मैंने लॉर्ड लिख दिया, आपके लिए लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड मेयो होगा, माउंटबेटन होगा या फिर लॉर्ड डलहौजी होगा। तो इन चार ऑप्शन में से किसके शासनकाल में चली थी, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर जरूर से जरूर देना है। देखेंगे कितने दोस्तों को इसका आंसर पता है। नेक्स्ट आपका, भारत में प्रथम बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर से आरंभ हुई थी? तो ये आपकी 1984 ईस्वी के अंदर चली थी और सबसे पहली आपकी कोलकाता शहर के अंदर आरंभ हुई थी। नेक्स्ट आपका, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा जो है वो भारतीय रेल का स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? 1925 यानी कि 1925 के अंदर भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन आपकी चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन्हें नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। किनको? जया वर्मा सिन्हा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शोरूम का उद्घाटन किया। मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी? यानी कि आपसे पूछा गया है कि ये मेट्रो जो है वो आपकी किस नदी के नीचे चलने वाली है। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? हुगली नदी। ठीक है, करंट के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर से जरूर याद रखना। फिर से देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शोरूम का उद्घाटन किया है। ये मेट्रो आपकी हुगली नदी के नीचे चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन कब शुरू की गई थी आपकी? तो 1990 के अंदर, यानी कि 1990 के अंदर सबसे पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन आपकी स्टार्ट की गई थी। दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? भाप जो इंजन है कौन सा है आपका? फेरी क्वीन। एक कमेंट के अंदर आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि जो ये भाप का इंजन है इसका आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, दोनों का आपको कमेंट के अंदर आंसर डालना है। नेक्स्ट आपका, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण सबसे पहले किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1986 के अंदर, यानी कि 1966 के अंदर भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण सबसे पहले आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, रेल बजट सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया? तो जगजीवन राम ने 7 बार जो है वो रेल बजट को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। रेल बजट सबसे अधिक किसने बार? जगजीवन राम ने। कितनी बार? 7 बार। किसने 1853 में बोरीबंदर से थाने तक पहले ट्रेन चलाई थी? तो किसने चलाई थी? ये कंपनी का नाम यहाँ पर पूछा गया है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। किसने चलाई थी? 1853 के अंदर चलाई थी। और कहाँ से कहाँ तक? बोरीबंदर से थाने तक। किसने? फिर से देख लो, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है आपकी? तो 73 है भारत के अंदर वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या। भारत की पहली किसान रेल ने अभी हाल ही में अपनी यात्रा की शुरुआत किन 2 स्टेशनों के बीच से की थी? तो कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से बिहार तक की थी। महाराष्ट्र के अंदर आपका देवलाली पड़ता है और बिहार के अंदर आपका दानापुर पड़ता है। कौन सी थी? किसान रेल यात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेलवे जोन ने अभी हाल ही में पूरे ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण हासिल किया है? तो किसने किया है? उत्तर मध्य रेलवे ने। फिर से देख लो क्वेश्चन, अभी हाल ही में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया है उत्तर मध्य रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? भारत और बांग्लादेश के बीच आपकी कौन सी चलती है? मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। इन दोनों को मिलाकर एक और चलती है आपकी मिताली एक्सप्रेस के नाम से भी याद रखना। कौन सी? मिताली। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जो है वो आपकी बांग्लादेश और भारत के मध्य में चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया था आपका? तो आरपीएफ के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है वो आपका मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का पहला प्रोजेक्ट रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल शुरू की है, यानी कि एसी की बात की गई है यहाँ पर। तो कौन सी रेल है आपकी, कौन सी है? गरीब रथ एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन है आपकी? गरीब रथ एक्सप्रेस। अभी हाल ही में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस स्टेशन का किया गया है, यानी कि पहले कोई एक स्टेशन था और उसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम पर कर दिया गया है। तो कहाँ पर है आपका? झांसी। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य से की गई है आपकी? तो आंध्र प्रदेश से जो है वो भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक का लॉन्च किया है आपका? तो पुणे के अंदर। कौन से शहर के अंदर किया है? पुणे के अंदर। किसका? फूड ट्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है? तो दिल्ली के अंदर। भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को, क्योंकि भारत के अंदर 16 अप्रैल 1853 को पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है वो आपकी मेट्रो, ये ट्रेन आपकी स्टार्टिंग के अंदर चलाई गई थी। और किस पर्पज से चलाई गई थी आपका अगर ये पूछे? तो व्यापार के लिए। भारत के सबसे लंबी विद्युतीकरण रेलवे सुरंग कहाँ बनी है आपकी? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली जो हैं वो भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत की पहली महिला रेल मंत्री पूछे अगर आपसे तो ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। रेल दुर्घटना की वजह से त्यागपत्र देने वाले रेल मंत्री कौन थे? एलबी शास्त्री जो हैं वो रेल दुर्घटना की वजह से त्यागपत्र देने वाले मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1985 के अंदर रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था आपका। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो फिलहाल के अंदर जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम पर रख दिया गया है। श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन किसका नाम रखा गया है? तो जो हुबली कर्नाटक के अंदर रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके। कुछ क्वेश्चन जैसे आपका जो नाम परिवर्तित किया गया है रेलवे के अंदर वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको आपको याद जरूर से जरूर रखना है कि कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ब्लू चिप कहा जाता है तो कौन से रेलवे स्टेशन को कहा जाता है, किस जोन को कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट किस वर्ष के अंदर शुरू करने की आपकी घोषणा की थी? तो 2004 के अंदर घोषणा की थी आपकी। नेक्स्ट आपका, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती हैं? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में जो आपकी वृंदावन एक्सप्रेस है वो चलती है। कहाँ पर? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका तो हुबली कर्नाटक के अंदर। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक के अंदर। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना किस स्थान पर स्थित है? तो पोरबूर कहाँ पर है? पोरम्बूर चेन्नई के अंदर है। कौन सा? रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना जिसके अंदर पैसेंजर्स जो बैठते हैं तो वो डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो पोरम्बूर चेन्नई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की कितनी संख्या है? तो आपके भारत के अंदर वर्तमान में 19 रेलवे जोन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया हुआ था और कुछ लोगों ने पर्सनली भी कमेंट किया था व्हाट्सएप पर कि मैम प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि हमें जो पीडीएफ है वो इंग्लिश के अंदर चाहिए, और अगर हमें इंग्लिश से तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट क्या है, ज़्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड से जिन्होंने +2 की है और उनको क्या चाहिए कि रेलवे की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हम इंग्लिश में कहाँ से करें, कौन सी बुक हमारे लिए रेलवे की प्रिपरेशन के लिए आपकी बेस्ट होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ, इंग्लिश के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए या जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये आपकी एजुका जोन की बुक है। कहाँ की बुक है? एजुका जोन के द्वारा पब्लिश की गई आपकी बुक है, रेलवे के लिए है स्पेशली। इसके अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको 2500 के समथिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न डाला हुआ है कि किस तरीके से आप तैयारी करोगे। देखो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस दे दिया, 50 नंबर की आती है तो 50 नंबर कंप्लीट करके, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन दे दिया, देन उसके बाद में आपका मैथ दिया है, आंसर भी साथ दे रखे हैं। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जितने भी क्वेश्चन है सभी के जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपका डी ऑप्शन है
तो उन सभी के लिए क्या है इसके अंदर कि जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस आपके और बन सकते हैं वो सभी इसके अंदर पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ रहने वाली है आपके लिए। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इसकी गाइड भी दी गई है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर आपके लिए ये बुक लॉन्च की गई है। बहुत बेस्ट बुक रहने वाली है ऑल मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए जो इंग्लिश के अंदर आपकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और इस बुक को आप इजीली कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत किस वर्ष से की थी? तो वर्ष 2002 से भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत की थी। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई पूछे अगर आपसे कितनी होती है, तो 1.676 मीटर जो है वो आपकी रेलवे के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर की बात की गई है तो आपके राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो मुगलसराय के अंदर जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? तो जो भोलू हाथी है वो भारतीय रेलवे का क्या है? स्थायी शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है कौन सा है? लिवरपूल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलती है आपकी? तो जर्मनी में चली थी। सबसे पहले जो आपकी हाइड्रोजन से ट्रेन चली थी वो कहाँ पर चली थी? जर्मनी के अंदर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? T50 के नाम से या T45 के नाम से इस सुरंग को जाना जाता है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगर ये लंबाई पूछी जाए इसकी, तो 12.77 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई रहने वाली है। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष हुआ था आपका? तो 1950 के अंदर, 1950 के अंदर जो है वो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आई हो या जिनको भी जीके जीएस के लिए प्रिपरेशन करनी हो स्पेशली रेलवे के लिए, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं कोशिश करूंगी अब आगे पर डे आपकी क्लासेज जो है वो जीके जीएस की लेती रहूं। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, तो उनके लिए भी क्या है कि मैं क्वेश्चंस लाती रहूंगी। सिर्फ वो क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।